Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and everything is absolutely fine at your end. तो मैं हाजिर हूँ एक और नई रीडिंग के साथ और इस रीडिंग का टॉपिक है योर पर्सन वर्सेस थर्ड पार्टी। तो चलिए हम देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है और एंजल्स गॉड हमें क्या गाइड करेंगे इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए और आपकी सिचुएशन के लिए। तो बिना देरी किए चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है अभी आपके साथ रेजोनेट करें या ना करें। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको ये रीडिंग मिले इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। तो चलिए बिना देरी किए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं हमें क्या गाइडेंस मिलती है। तो गाइस शफल करते करते दो कार्ड गिर गए हैं, तो मैं इन्हीं के साथ शुरू करूंगा। सबसे पहला जो कार्ड गिरा है वो है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है किसी ऐसे इंसान को, जब मतलब लव सिचुएशन होती है तो उसमें ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि पर्सन को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसको किसी ने छोड़ दिया है। तो मुझे लग रहा है कि शायद थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की सिचुएशन है राइट नाउ। आई थिंक आपके पर्सन को थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी ने या तो इग्नोर करना शुरू कर दिया या फिर उनको छोड़ दिया है। और आपके पर्सन को राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि मतलब ही इज़ लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। मतलब वो होता है ना कि जैसे उनको उनके साथ वो इमोशनल बॉन्ड था ना, जैसे एक टाइम पे आपने फील किया था जब आपके पर्सन आपको छोड़ के गए थे, तो आपको जैसा लग रहा था ना वो पेन, वो पेन आपने जो फील किया, आपको लगा कि अब मैं क्या करूँगी अपनी लाइफ में या क्या करूँगा अपनी लाइफ में, वो सिचुएशन अब आपके पर्सन पे आई हुई है। थर्ड पार्टी ने शायद आपके पर्सन को छोड़ दिया है या बहुत जल्दी छोड़ देगी। इसके बाद आपके पर्सन को पता चलेगा कि मतलब आपने उस टाइम पे कैसा फील किया था जब वो आपको छोड़ के गए थे बिना किसी रीज़न के, राइट। हाँ गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन से मूव ऑन कर रही है, आपके पर्सन से दूर जा रही है, जिस वजह से आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि ही इज़ लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। एक्चुअल में ऐसा ही एक टाइम पे आपके पर्सन ने आपके साथ किया था, आपको वो बिना मतलब छोड़ के चले गए थे किसी और के लिए। अब मुझे लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को छोड़ के जा रही है और आपके कनेक्शन की हीलिंग होना अब शुरू हो गई। इस मूवमेंट से आपके कनेक्शन में हीलिंग आना शुरू हो गई है, राइट। थर्ड पार्टी ने एक्चुअल में आपके पर्सन से मूव ऑन करने का डिसाइड कर लिया है। मे भी कुछ ऐसा रीज़न होगा, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई होगी जिस वजह से थर्ड पार्टी ने डिसाइड किया आपके पर्सन से मूव ऑन करने की, राइट। तो अभी करंटली सिचुएशन ये है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे उनको किसी ने छोड़ दिया है अकेला, जैसा उन्होंने कभी आपको छोड़ा था, और थर्ड पार्टी मूव ऑन कर रही है उनकी लाइफ से। बिल्कुल सही गाइस। नेक्स्ट कार्ड है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेशन और किसी ऐसी सिचुएशन की डेथ जो आपको सब जो मतलब आपके या आपके पर्सन के लिए अच्छी नहीं है। तो राइट नाउ मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में जो वो थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन थी उसकी डेथ हो रही है, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। जो भी उनके बिलीफ सिस्टम्स थे या मतलब जिस भी वजह से वो एक दूसरे के साथ थे, वो सिचुएशन अब खत्म हो रही है। और आपके कनेक्शन में अगर अगर मैं आपके कनेक्शन की बात करूँ तो चांसेस है यहाँ पे आपके कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग हो सकती है जल्दी ही, राइट। आपको इस चीज़ को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज अभी अभी जैसे समझ लो कि अगर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने अभी छोड़ा है तो आपके पर्सन अभी ही आपके पास शायद ना आए, उनको टाइम लगे थोड़ा हील होने में, अपने आप को मतलब संभालने में। तो आप थोड़ा अगर चाहें तो वेट कर सकते हैं, बिकॉज मैं देख पा रहा हूँ कि न्यू बिगिनिंग होने के इस कनेक्शन में पूरे पूरे चांसेस हैं। वो सिचुएशन का एंड ही इसीलिए हुआ है या वो सिचुएशन खत्म ही इसीलिए हुई है ताकि आपकी कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग हो पाए। तो कॉन्ग्रेट्स गाइज, उस कनेक्शन का एंड हो रहा है या ऑलरेडी हो चुका है, राइट। अब तो राइट नाउ मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, जो भी उनके साथ ये सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है। इस सिचुएशन के बाद मुझे लग रहा है कि उनके मन में एक बारी थॉट आएगा कि वो आपकी तरफ आए, राइट। तो अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो आपको मतलब आपको उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उनका बिहेवियर कैसा है, वो किस तरह से बात कर रहे हैं। पर चांसेस पूरे पूरे हैं कि अब वो आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज उस कनेक्शन का एंड हो चुका है, उस सिचुएशन का एंड हो चुका है। और इस समय मतलब जब भी आपके पर्सन थोड़े भी हील होंगे, जब भी उनको किसी की नीड फील होगी, तो सबसे पहले उनको जो याद आएगी वो आपकी होगी। तो वो 100% आपकी तरफ आएंगे। तो आपको मतलब थोड़ा पेशेंस रखना पड़ सकता है, थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इस कनेक्शन में आप कंटिन्यू करें, अपने पर्सन के साथ कंटिन्यू रहें, अगर वो थर्ड पार्टी को छोड़ चुके हैं फिर भी आप उनके साथ कंटिन्यू में रहना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है इस कनेक्शन में। बट हाँ, इतना श्योर है कि आपके पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएंगे।
राइट नो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं इस सिचुएशन की वजह से, अपने काम की वजह से, या उनके आगे पीछे सिचुएशंस ऐसी बन चुकी हैं। जैसे अगर आप इस कार्ड में देखेंगे, एक पर्सन है जिसने जिसने बहुत सारे वॉन्ड्स को पकड़ा हुआ है और उसको ऐसा लग रहा है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो चुका है, जैसे उसके लिए वो ओवरलोड हो चुका है। तो राइट नो आपके पर्सन भी इस सिचुएशन में है, ओवरलोडेड है वो, मतलब अपनी लाइफ में स्ट्रेस की वजह से कुछ भी ऐसी सिचुएशंस बनी हुई हैं जिस वजह से वो ओवरलोड है। तो हो सकता है वो थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड ढूंढने के लिए ना आपकी तरफ आए। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसी कोई अगर वो आपकी तरफ आते हैं, आप उनका बिहेवियर ऑब्जर्व कीजिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए कि वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उसके बाद उनको स्पेस दीजिए अपनी लाइफ में आने का। ऐसा ना हो कि दोबारा आए थोड़ी देर आके, जैसे वो थोड़े हील हों और फिर से चले जाएं, राइट। तो राइट नो आपको यही करना है। अगर आपके पर्सन आते हैं उनसे बात कीजिए, हाय हेलो ज़रूर कीजिए, मैं मना नहीं करता इस चीज़ के लिए, बट फिर भी ऑब्जर्व करते रहिए। इस बार उनको इतने क्लोज मत आने दीजिए, उनको अपने आप को हील करना पड़ेगा, उसके बाद मतलब वो अपने आपके पास आ सकते हैं। और एक मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सा डिसीजन बनाना पड़ेगा उनको आपके पास आने से पहले कि इस बार करना क्या है। ऐसा ना हो इस बार दोबारा आए, आपसे बात करें, आपसे जैसे ही थोड़ी हीलिंग मिली दोबारा मतलब चले जाएं और आप दोबारा उस स्टेट में आ जाओ। इस बार आपको ये बहुत मतलब ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे ही वो आपसे बात करना शुरू करें तो आप तब भी से ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए कि इनका बिहेवियरल पैटर्न कैसा है, ठीक है। तो राइट नो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा मतलब एक किस्म का ओवरलोडेड है अपने थॉट्स के थ्रू या मतलब अपने काम के थ्रू। कुछ भी ऐसी सिचुएशन बन सकती है उनकी लाइफ में, है ऐसी उनकी सिचुएशन लाइफ में कि वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है राइट नो। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो उनकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा मेच्योर हो, या मतलब कोई बहुत ज़्यादा एल्डरली पर्सन हो जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में उनको गाइड कर रहे हैं। माइट पॉसिबल उनके मेंटर हो सकते हैं, उनके बॉस हो सकते हैं, या उनके घर पे ही कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, एल्डर पर्सन, जो उनकी हेल्प कर रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने में, राइट। तो अभी उनको शायद किसी ऐसे प्रॉपर पर्सन से गाइडेंस मिल रही है जो उनकी पूरी पूरी हेल्प कर रहे हैं, उनको समझाने में, उनको इस हेल्प में, उनको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। हो सकता है जल्दी ही आपके पर्सन उस सिचुएशन से बाहर निकल भी जाएं, बट राइट नाउ हो सकता है उनको डिवाइन गाइडेंस मिल रही हो, या कोई ना कोई पर्सन उनकी लाइफ में ऐसा है, एल्डर, उनका बॉस भी हो सकते हैं या उनके घर में भी कोई हो सकता है जो उनकी हेल्प कर रहे हैं राइट नाउ। और इस पर्सन की वजह से आपके पर्सन की लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपके पर्सन अपनी फाइनेंशियल लाइफ में भी बैलेंस कर पा रहे हैं, और आपके पर्सन की लाइफ में ओवरऑल इनके समझाने के बाद आपके पर्सन की लाइफ में ओवरऑल बैलेंस आ रहा है। ये थोड़ी देर में आएगा क्योंकि ये पर्सन उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके पर्सन को डायरेक्टली डिवाइन से ही गाइडेंस मिल रही हो और आपके पर्सन आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस हो रहे हो। तो जो भी गाइस चल रहा है ना, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको कहीं से पता चलता भी है ना इन फिजिकल वर्ल्ड कि आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी को छोड़ चुके हैं, तो मैं आपसे यही सजेशन दूंगा, अभी कांटेक्ट मत कीजिए, उनको हील होने दीजिए, उनको समझने दीजिए सिचुएशन को, थोड़े मैच्योर होने दीजिए, उनकी लाइफ में बैलेंस आने दीजिए। जैसे ही उनकी लाइफ में बैलेंस आएगा वो आपके साथ खुद कॉन्टैक्ट कर लेंगे, आपके साथ खुद बात करने आएंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मत जाइए खुद बात करने राइट नाउ, उनको अभी बैलेंस में होने दीजिए। ऐसा ना हो कि आप मतलब गलत टाइम पे उनकी लाइफ में एंट्री कर लें और जो चीज़ें थोड़ी बहुत ही बैलेंस हो भी रही हैं वो दोबारा से इम्बैलेंस हो जाए। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बट हाँ, इतनी मैं आपको बात की गारंटी दे सकता हूँ इस कार्ड से कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन जरूर लेंगे, और हो सकता है जल्दी ही ले लें। बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, हो सकता है जल्दी ही वो आपकी तरफ एक्शन ले लें। जितना टाइम मैं सोच रहा हूँ उससे कम टाइम में ही आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, आपसे बात करने आ सकते हैं। तो राइट नाउ सिर्फ आपको ज़रूरत है पेशेंस रखने की, काम रहने की, और अपना इनर वर्क करने की, अपने आप पे काम करते रहने की, खुद को इम्प्रूव करते रहने की। बिकॉज देर विल बी अ मोमेंट व्हेन योर पर्सन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर वैल्यू, दैट हाउ वैल्यूएबल पर्सन यू आर व्हेन ही वाज विद यू एंड हाउ ग्रेट ही फेल्ट व्हेन ही वाज विद यू। ही लेफ्ट यू, उन्होंने आपको छोड़ा तो मतलब किसी और के पास गए, और जब उनको उनके पास जाके वो पीस ऑफ सेंस नहीं मिली उनको, वो मतलब जो वो जिस चीज़ के लिए भी उनके पीछे वो गए थे, पैसा हो सकता है, ब्यूटी हो सकती है, फेम हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए अगर वो उनके पीछे गए थे तो उनकी वो सिचुएशन पूरी तरह फेल हो चुकी है, राइट। और अभी मतलब अपनी लाइफ में वो इस सिचुएशन में जहाँ पे उनको गाइडेंस चाहिए, डिवाइन उनको गाइड कर रहे हैं, चाहे किसी के थ्रू भी कर रहे हैं, उनकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, और मैं देख पा रहा हूँ कि जल्दी ही आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। तो आपको बस पेशेंस रखना है और अपना काम करते रहना है। और गाइस वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल कार्ड। आपके कनेक्शन में विक्ट्री आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, आपको विक्ट्री मिलेगी, आपका कनेक्शन जिस भी स्टेज पे है वहाँ से आपको सक्सेस मिलेगी। आपके इस कनेक्शन में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो उसको आने दीजिए। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोगों की शादी भी उनके पर्सन के साथ हो सकती है, ये शादी भी रिप्रेजेंट करता है कार्ड। तो प्लीज़ पेशेंस रखिए, अपने पर्सन को इम्प्रूव होने दीजिए, उनको समझने दीजिए अपनी वैल्यू, उनको अंडरस्टैंड करने दीजिए कि मतलब राइट मतलब ऐसे ही किसी को भी किसी के लिए नहीं छोड़ देते। जैसे मतलब हो सकता है डिवाइन ने उनके लिए एक लेसन रखा था कि तुम किसी और के पास जाओ, वहाँ से लेसन सीखो, फिर तुम्हें पता चले कि किसको मैंने छोड़ा, उस इंसान की क्या वैल्यू थी, राइट।
तो शायद ये सिनारियो इनके लिए इसीलिए क्रिएट हुआ था, यूनिवर्स ने उनको टेस्ट करना था कि मतलब अगर आपके पर्सन नहीं समझते थे, बार बार लाइक आपको छोड़ के चले जाते हैं, आपको इग्नोर करते थे, वैल्यू नहीं देते थे, तो यूनिवर्स ने उनको एक लेसन सिखाया है कि हाँ, तुम चाहे किसी के भी पास चले जाओ, जो पीस ऑफ सेंस तुम्हें उस पर्सन के पास मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। तो आपके पर्सन ने अभी ये सीख लिया है, यहाँ वो सीख रहे हैं, या थर्ड पार्टी ने उनको ये चीज़ सिखा दी है। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि मतलब थोड़ी देर बाद आगे आपके कनेक्शन में सक्सेस होने के पूरे चांसेस हैं। ये आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। कुछ लोगों की शादी भी उनके पर्सन के साथ हो सकती है, हो जाएगी। इवन दो मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का रीयूनियन भी हो सकता है अपने पर्सन के साथ। तो गाइज यही आपके लिए गाइडेंस है कि प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, खुद कॉन्टैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। तो गाइस देखिए, एक और एक्शन का कार्ड है, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आपके पर्सन तैयारी कर रहे हैं, वो आपकी तरफ ज़रूर अभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी तरफ एक्शन आपके पर्सन ज़रूर लेंगे। नियर फ्यूचर में आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे। थोड़ा सा बस उनको स्टेबल होने दीजिए, उनकी लाइफ में बैलेंस आने दीजिए, उनको सिचुएशन को समझने दीजिए। अगर आप चाहते हैं इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना, अब ये पूरा आप पे है। अगर आप इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे चांसेस पूरे हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। और मैं देख पा रहा हूँ कि इस बार जब आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, पूरे मैच्योर होके आएंगे, पूरे समझ के आएंगे, पूरे बैलेंस होके आएंगे। कुछ लोगों का चांसेस भी हैं कि वो अपने पर्सन के साथ लाइफ टाइम के लिए बंध जाएं। तो अगर गाइस आप पेशेंस रख सकते हैं, अगर आप में इतनी पेशेंस है कि आप अपने पर्सन का वेट कर सकते हैं, तो हाँ, मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप वेट कीजिए, बिकॉज आपके पर्सन एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। देखिए, एक और एक्शन का कार्ड आ गया। तो अब तो मैं कह सकता हूँ कि जल्दी ही आपके पर्सन, एक्चुअल में इस समय आपके पर्सन के माइंड में ही चल रहा है कि वो आपकी तरफ आए, आपसे बात करें। बट ड्यू टू सम सिचुएशन अब शायद उनके दिमाग में ये फियर भी हो सकता है कि अब आप उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा गैप हो चुका है। आई थिंक कुछ लोगों के लिए 1 साल 2 साल या ऐसा टाइम बन चुका है कि अब आपके पर्सन आपकी तरफ अगर आते भी हैं तो वो 10 बार ही सोचेंगे कि आऊँ या नहीं आऊँ, क्या आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। बट हाँ, चांसेस अब मैं इस कार्ड के बाद मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि हाँ, आपके पर्सन के माइंड में इस समय राइट नाउ यही चल रहा है कि वो आपकी तरफ एक्शन लें, आपसे बात करें। उनके माइंड में फियर हो सकता है कि वो आप उनको एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट कर दोगे। ये मतलब हो सकता है कि राइट नाउ उनके माइंड में चल रहा हो, बट इतना मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि उनके माइंड में एक्शन लेने का, आपकी तरफ आने का, आपको टेक्स्ट मैसेज करने, किसी भी तरह से आपके साथ कनेक्ट होने का उनके माइंड में चल रहा है राइट नाउ। जो भी कॉन्फ्लिक्ट था आप दोनों के बीच, आपके पर्सन उसको ख़त्म करना चाहते हैं। जो भी पास्ट में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, मतलब जिस भी तरह की कोई प्रॉब्लम थी, फाइट था, आर्गूमेंट था, आपके पर्सन अब उस चीज़ को ख़त्म करना चाहेंगे, ठीक है, और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे। तो राइट नाउ मैं आपको यही कहूँगा कि जो भी सिचुएशन है, आप अपनी तरफ से एक्शन मत लीजिए। आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आ रही है, वो आपकी तरफ आएंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस, बार बार यही कहूँगा, थोड़ा सा और पेशेंस रख लीजिए। अगर इतनी देर आपने पेशेंस रखा है ना, थोड़ा सा पेशेंस और रख लीजिए, उनकी सुनिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको इस कनेक्शन में रहना है या नहीं। दैट इज़ होल योर चॉइस। बट फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने इतना पेशेंस रखा है और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पर्सन के साथ रहें, तो प्लीज़ थोड़ा सा आपको और पेशेंस रखना पड़ेगा। बिकॉज ये लड़ाई मैं देख रहा हूँ ख़त्म होगी, ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होगा, ये आर्गूमेंट्स जो भी आपके बीच में जैसी भी सिचुएशन थी वो ख़त्म होगी, और आपके बीच में एक न्यू बिगनिंग होने के पूरे चांसेस हैं। राइट नाउ आपके पर्सन यही सोच रहे हैं। तो गाइस, लास्ट कार्ड के थ्रू मैं आपको यही कहूँगा, ये एंजल्स का जजमेंट है, यूनिवर्स का जजमेंट है कि आपके पर्सन ने वहाँ जाके सीखना था कैसे किसी पर्सन की वैल्यू की जाए, कैसे किसी पर्सन को मतलब किसी के लिए नहीं छोड़ा जाता। शायद यूनिवर्स ने, उन एंजल्स ने उनको एक टाइम पे टेस्ट करने के लिए वो सिचुएशन क्रिएट की, और आपके पर्सन उस चीज़ में फेल हो गए, वो साइड चले गए, या उनकी डेस्टिनी में कुछ ऐसा था। मतलब अल्टीमेटली उन्होंने अपना लेसन सीखना था, उनको आपकी वैल्यू सिखानी थी यूनिवर्स ने किसी भी तरह। और अब यूनिवर्स आपकी लाइफ में जजमेंट कर रहे हैं। अब आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आएंगे, बिकॉज शायद अब आपके पर्सन ने अपने लेसन सीख लिए हैं। शायद नहीं, मैं तो 100% कहता हूँ कि सीख लिए हैं, क्योंकि 3 एक्शन के कार्ड हैं। यूनिवर्स ने आपके पर्सन को जो लेसन सिखाने थे वो सिखा दिए हैं, और आपके पर्सन ने अगर अपने लेसन सीख लिए हैं, अगर आपकी तरफ आते हैं, तो मैं 100% कहता हूँ वो रिकनसाइल करेंगे। कुछ लोगों को शादी का प्रपोजल भी मिल सकता है। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा फिर से लास्ट में कि आप पेशेंस रखिए, अपनी तरफ से मैसेज मत कीजिए। इस रीडिंग को सुन के इतने एक्साइटेड मत हो जाइए, खुद अपने पर्सन को आप मैसेज करना शुरू कर दीजिए। जहाँ पे आपने इतना गैप मेंटेन करके रखा, अपनी एक वैल्यू बनाई है कि आपने उनको चेज करना छोड़ दिया, आपने मतलब उनके पीछे पीछे जाना छोड़ दिया। तो मैं आपको फिर भी लास्ट में भी यही एडवाइस करूँगा, एक बार दोबारा यही एडवाइस करूँगा कि कॉन्ग्रेट्स, आपने इतनी स्ट्रेंथ गेन की कि आपने मतलब जो आपके लिए कभी इम्पॉसिबल लगता था, आपने उसको करके दिखाया। आपने अपने पर्सन को मतलब ये रियलाइज़ करवा दिया कि हाँ, आप उनके बिना भी रह सकते हैं। अगर वो आपको छोड़ सकते हैं तो आप भी उनके बिना रह सकते हैं। तो राइट नाउ सिचुएशन रिवर्स हो चुकी है। अब आपके पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। और यूनिवर्स ने ये जो जजमेंट की है आपकी लाइफ में,
ये एक्चुअल में ये यूनिवर्स की जजमेंट है आपके लिए और आपके पर्सन के लिए, ताकि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आए और आपको भी मतलब एक जो भी आपने अपने लेसन सीखने थे आप भी अपने लेसन सीख पाए। आई होप आप दोनों ने अपने लेसन सीख लिए हैं और यूनिवर्स अब आपको जजमेंट देने वाले हैं बहुत जल्दी, राइट? या जजमेंट हो रही है कुछ लोगों के लाइफ में। तो कॉन्ग्रेट्स गाइस, कुछ लोगों का रिकॉन्सिलेशन कंफर्म है और कुछ लोगों की उनके पर्सन से शादी भी हो सकती है। तो ये थे इस रीडिंग के मैसेज। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से आंसर मिला होगा। अगर आपको मेरी इस वीडियो से आंसर मिला है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको किसी और के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी गाइडेंस मिल पाए। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलूंगा आपको एक और नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।